जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ्स में स्वागत। दोस्तों आज भी हम आपको पूरा का पूरा एनालिसिस कराने वाले हैं। दोस्तों 12 जनवरी आज हो गया है, तीसरा दिन है एसएससी जीडी का जो एग्जाम हो रहा है मेरे दोस्तों। और आज पूरा का पूरा निचोड़ हम बताएंगे कि चारों शिफ्टों में कौन से क्वेश्चन आए हैं और क्या क्या चीज़ें रिवाइज हो रही हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा मेरे दोस्तों। और तो एसएससी जीडी की एनालिसिस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट 12 जनवरी की आज मैं कराने वाला हूं। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ वर्ड लिखा हूं, आज कहां से आया क्वेश्चंस और फिर चारों शिफ्टों का क्या निचोड़। बिल्कुल दोस्तों, आप अगर इस वीडियो में पूरी तरह से बने मेरे दोस्तों तो कल या एसएससी जीडी की जितने भी एग्जाम आने वाले हैं मेरे दोस्तों, जो भी दिनों में होने वाले हैं, इस वीडियो से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है मेरे भाई। तो वीडियो में पूरी तरह से बने रहे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो एसएससी जीडी के एग्जाम अभी नहीं दिए हैं, और अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो जरूर ऐसा करें मेरे दोस्तों। तो चलो दोस्तों हम समझते हैं कि क्या चीजें हैं, कहां से आया क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको जितना बताया था टॉपिक कि मेरे भाई मेरे दोस्त, आप मेरे एक वीडियो है जो स्पेशली एसएससी जीडी के लिए बनाया गया है और वो सिर्फ सिलेबस को लेकर बनाया गया, और सिलेबस में वो सिलेबस बनाया गया है जो केवल आपको पढ़ना है और वही टॉपिक रिवाइज करके जाना है मेरे दोस्तों। गारंटी मैं बता रहा हूं, आप उस वीडियो को देख कर जाओ मेरे दोस्त, उसी के अनुसार आप टॉपिकों को पढ़ के जाओ। पूरे अर्थमेटिक पूरे मैथ को नहीं पढ़ना है, पूरे मैथ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी में से कुछ चैप्टर में आपको ले आऊं और वो बताया हूं, वही चीजें आपको पढ़ के जाना मेरे भाई, जिससे आपका पूरा का पूरा काम हो जा रहेगा। और मैं जहां पर देख पा रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, मैं यही देख पा रहा हूं कि जितने टॉपिक मैंने बताया था सभी के सभी वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो और तुरंत एसएससी जीडी के एग्जाम देने की चर्चा में हो या कोशिश में हो, तो उस वीडियो को जाके देखो मेरे दोस्तों, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। चलिए फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन अब की बार फिर से आया है। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं जिसमें कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं जिसमें क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस के ना पूछे जाए। एक सबसे बड़ी बदलाव की बात मैं अगर करूं मेरे दोस्तों, तो जो आपका पाई चार्ट करके क्वेश्चन मेरे भाई आ रहा है, इस तरह का जो पाई चार्ट करके क्वेश्चन आ रहा है, इस तरह का जो आपका आयत हिस्टोग्राम करके क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई, इस तरह के जो क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे दोस्त, और एक इस तरह का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं मेरे भाई, इस तरह के क्वेश्चन। तो मेरे दोस्तों आपको समझने की सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या मैं इसके बारे में कहने वाला हूं। दोस्तों ये कहने वाला हूं कि सेम टू सेम क्वेश्चन ही रिवाइज हो गया। जी हाँ दोस्तों, शिफ्ट में क्वेश्चन ही रिवाइज हो गया। सुबह की शिफ्ट में जो इस क्वेश्चन से आया था, जो डाटा ऐसे 0.9 दिया, 0.80 दिया, 0.75 दिया, 0.85 दिया, 0.85 दिया मेरे दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चन थे वहां पर सिर्फ यहां पर अगर मान लेते हैं y1, y2, y3, y4 दिया था मेरे दोस्तों, तो यहां पर सेकंड शिफ्ट में s1, s2, s3, s4 करके दे दिया। तो मेरे दोस्तों डाटा, लेकिन डाटा में कोई चेंजिंग नहीं, सेम टू सेम वही डाटा था, सिर्फ यहां पर y1, y2, y3 नेम चेंज कर दिया। कहीं पर ईयर की बात कर रहा है तो कहीं पर सेक्शन की बात कर दे रहा है, बस ऐसे परिवर्तन किए गए, डाटा सेम टू सेम है। तो मेरे दोस्तों जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और बेहतर से लगाइए। यहां पर क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आपको तरीका बता दूं कि ये 0.90 का तो अनुपात दे रहा है, ये अनुपात था मेरे दोस्तों व्यय का और राजस्व का मेरे दोस्तों, राजस्व का था, राजस्व का था, दोनों का अनुपात था। तो मेरे दोस्तों यहां पर तो आपको 0.90 दिख रहा है, यहां पर तो कोई अनुपात है ही नहीं, तो फिर इसको आप अनुपात में कैसे बनाओगे मेरे दोस्तों। 0.9 को मैं लिख सकता हूं 9/10, अगर आपको नहीं मालूम तो यहां पर 90/100 कर दीजिए, एक जीरो ऐसे कैंसिल करेंगे तो 9/10। तो मेरे भाई यहां पर 9 हो गया और यहां पर 10 हो गया, यानी 9 खर्च की जा रही है, 10 कमाई जा रही है। तो मेरे दोस्तों अभी यहां पर देखा जाए तो कितने की बचत हो रही है, 1 की बचत हो रही है, और 1 की जो बचत हो रही है कितने पर, 10 पर। परसेंटेज बनाने के लिए 1/10 को हम लिखते हैं मेरे भाई कितना, 10% ही लिखते हैं। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, सिर्फ परसेंटेज ही पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्तों, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी किसी में आपके एवरेज पूछ लिया जा रहा है, लेकिन एवरेज इस तरह के क्वेश्चन में जो इस तरह का पाई बना के देता है, पाई चार्ट यानी सर्कल बना के, उस तरह में आपका क्या एवरेज पूछ रहा है मेरे भाई। तो मैं जहां तक उम्मीद रखता हूं कि आप इस वीडियो से संतुष्ट होंगे यहां तक। चलो आगे चलते हैं। चारों शिफ्टों का निचोड़ की बात नहीं, मैं चारों शिफ्टों की बात को लेकर चल रहा हूं मेरे दोस्त।
मैंने आपको बताया एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन आ रहा है दूसरे शिफ्ट में रिवाइज हो रहा है। अच्छा ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी तो समझने की बात है। ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे दोस्तों, करीब 1 महीने से ज्यादा आपका एग्जाम चलने वाला है, यानी 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक चल रहे हैं। 1 महीने 4-5 दिन तो एक्स्ट्रा वैसे हो गए, फिर आप ही बताओ कितने क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा। इसीलिए कुछ क्वेश्चन को रिवाइज ही किया जाएगा मेरे दोस्तों, 100% रिवाइज ही किया जाएगा। इसीलिए आप लोग एनालिसिस की वीडियो को जरूर देख लिया कीजिए। मैं जहां तक आपको ये फायदा बता पा रहा हूं, ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट आपके लिए। तो मेरे भाई आपके लिए ये चीजें मैंने आपको बताया। अब रही बात, कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, उन क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मेरे पास आ गए हैं उसी क्वेश्चन लैंग्वेज से सिर्फ मैं डिजिट चेंज कर रहा हूं मेरे दोस्तों, सिर्फ नंबर से मैं चेंज कर रहा हूं। जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वही लैंग्वेज में लेकर चलूंगा, सिर्फ नंबर चेंज करूंगा, क्योंकि नंबर चेंज करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपसे मिल रहा हूं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, मेरे पास जो पेज में मैं नोट किया हूं उसी से मैं आपको बता रहा हूं, मैं पढ़ दे रहा हूं, क्वेश्चन को आप ध्यान से सुन लीजिए। एक दुकानदार यानी एक दुकान में 3500 अंकित मूल्य वाला एक कोट 2800 रुपये में बेचा जाता है, कितने प्रतिशत की छूट दी गई, यानी डिस्काउंट का क्वेश्चन मेरे दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3500 रुपये अंकित मूल्य थे, यानी अगर देखा जाए तो उसका मार्केट प्राइस जो था, MRP जो था वो 3500 रुपये थे मेरे दोस्तों, और जब उसे सेलिंग प्राइस यानी उसे बेचा जा रहा है उसे 2800 रुपये में बेचा जा रहा है। उसे छूट कितना मिला दोस्तों, 3500 से 2800 आया, यानी 700 का छूट मिल गया दोस्तों। 700 का छूट कितने पे मिला मेरे भाई, 3500 पे छूट दिया गया है। मार्क प्राइस पे हमेशा छूट दिया जाता है। ये 00 से 00 कैंसिल, 7×5 35 हो जाएगा, यानी 7×5 35, 1/5 हुआ। 1/5 का फ्रैक्शन जो होता है परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, तो 20% की छूट दी गई मेरे दोस्तों। जिन भाइयों को नहीं मालूम 1/5 × 100 डायरेक्टली कर देंगे, 5 भी संयम से हो जाएगा, इस तरह से भी 20% आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और मेरे पास आया था कि 240, बिल्कुल क्वेश्चन को आप ध्यान से समझते हुए चलिए, 240 और 320 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। कह रहा क्या, 240 और 320 को पूर्णतः विभाजित करने वाली, जब पूर्णतः की बात आती है बाबू और सबसे बड़ी संख्या की बात कह रहा, तो वहां पर निकाला जाता है HCF मेरे दोस्तों। फिर से HCF का क्वेश्चन उठाया गया है, तो जरूर आप इस चीज को ध्यान में रखिए। मैं आपको तरीका बता रहा हूं HCF निकालने का। पहले नंबर तो 10 इसमें, 10 इसमें, HCF में भी 10 आएगा, और गारंटी बता रहा हूं ऑप्शन ऐसा रहा होगा जिसमें 10 होगा, एक ही 0 आपका काम बन जाएगा। चलिए नहीं मालूम तो फिर 10 आपने दोनों में देखा, 10 आपने लगा दिया, दोनों में सेम कॉमन, 1 कॉमन। अब यहां पर 32 को मैं लिख सकता हूं 8×4 मेरे दोस्तों, और इसको लिख सकता हूं 8×3, दोनों में मिला मेरे दोस्तों 8, यहां पर 8 चिपका दीजिए, और यही हो गया आपका HCF। वह बड़ी सी बड़ी संख्या 80 है, जिससे इसको डिवाइड किया जाए तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, इसको भी डिवाइड किया जाए तो कट जाएगा, यानी HCF 80 आपका आंसर हुआ। एक क्वेश्चन और था मेरे भाई, एक समचतुर्भुज का, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्त। एक समचतुर्भुज में विकर्ण क्रमशः चतुर्भुज का भी क्वेश्चन आया था, समचतुर्भुज का क्वेश्चन आया था। मैं नंबर चेंज कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन ऐसे ही था जो पूछा गया, उसको ध्यान से समझिए। एक समचतुर्भुज में विकर्ण क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्तों समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है का क्षेत्रफल बराबर, उसका फार्मूला होता है 1/2 माड d1 × d2। ये डायगोनल होते हैं मेरे दोस्तों, बीकर होते हैं, तो 1/2 हो जाएगा। डायगोनल की बात करें तो पहला बीकर यहाँ पर दिया हुआ मेरे क्वेश्चन में 14 और दूसरा दिया है 24, तो ये 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24 मेरे दोस्तों, ठीक है। अब एक काम कीजिए, माड से बाहर कर लीजिए, 1/2 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। आप इससे इसको काट सकते हैं, 7 बार गया, 7 चौका 28 का 8 और 7 दूना 14 और 14 और 2 16, यानी 168 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया, जो आपका समचतुर्भुज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त मेरे सामने आया हुआ है कि 3 संख्याओं, एवरेज का भी क्वेश्चन देखिए, एवरेज भी हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है और 3 दिन लगातार एवरेज के क्वेश्चन आए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन कोई पॉइंट खत्म कर रहा है या छोड़ रहा है। मैंने जितना भी आपको बताया है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिकों को या चैप्टर को रिवाइज करके जाइए, और वहां से आ रहा मेरे दोस्तों। मेरा चैनल छोटा है, लेकिन मैं जो कंटेंट आपको बता रहा हूं वो 100% एकदम अप्लाई किया जा सकेगा। 3 संख्याओं का औसत 28 है, 3 नंबर्स है मेरे दोस्तों, यानी मान लो नंबर्स हो N1, N2 और N3।
और इनका एवरेज दे रहा है 28, कोई दिक्कत नहीं है। अभी और प्रश्न में क्या कह रहा है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में हम जानते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, दूसरी संख्या से आधी है, पहली संख्या दूसरी संख्या यानी दूसरी संख्या से आधी है। दूसरी संख्या को x मानो तो पहली संख्या x/2 हो गई। फिर कह रहा है प्रश्न में और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तीसरी संख्या हमारी ये हो गई भैया। अब हमारा काम बन गया, एवरेज की बात कर रहा था। एवरेज का मतलब यहाँ पर हमने 3 से मल्टीपल किया, डिवाइड किया, यहाँ पर 28 हो जाएगा। 3 से मल्टीपल करेंगे मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 त्रिक 24 का 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर आप 2 से मल्टीपल करोगे तो 2 करने 2 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 x/2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। बोलो कोई दिक्कत, 7 से इसको काट दो, 7 करने 7 हो जाएगा, 7 दूना 14 आ जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, x का मान 24 आया। प्रश्न में क्या कह रहा है लास्ट में उसको भी जानना है। तो तीसरी संख्या कौन सी है, तीसरी संख्या क्या है। तीसरी संख्या को आपने 2x माना था तो 2 × 24 कर देंगे और 24 दूना क्या हो गया 48। इस तरह से हो गया आंसर मेरे भाई। मैं जहां तक उम्मीद रखता हूं आप इस वीडियो से संतुष्ट होंगे मेरे दोस्तों। मैं और कुछ क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं, ठीक है मेरे दोस्तों, इसको मिटा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और था मेरे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस से था कि अमित को अपनी मोटरसाइकिल, ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आएगा मेरे दोस्तों, ध्यान देना। अमित को अपनी मोटरसाइकिल 2400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई। 2400 ने 24,000 दिया, सॉरी 24,000 की बात कर रहा है, 24,000 में बेच रहा है तो उसे 20% का लॉस हो रहा है मेरे दोस्तों। 20% की बात अगर मैं करूं तो 1/5 लिख सकता हूं। मतलब मेरा जो मोटरसाइकिल था वो 5 यूनिट यानी 5 रुपये में समझ लो कि मैं खरीदा था, उस पर 1 रुपये का नुकसान सह के मैंने बेचा तो 4 रुपये में बेचा। और वो 4 रुपये कितने रुपये के बराबर है बाबू, 24,000 रुपये के बराबर है। 4 × 6 = 24 यानी 6, यानी 1 यूनिट का मान मेरे दोस्तों आ गया कितना, 6,000। अब हमारा क्रय मूल्य क्या है, यहाँ पर मेन मुद्दा था क्रय मूल्य ज्ञात करना। खरीदारी कितने पे मैंने की थी, तो यानी 5 यूनिट पर किया था मेरे दोस्तों। 5 यूनिट निकालने के लिए 5 गुणे में कितना कर सकता हूँ मेरे दोस्तों, 6,000 कर सकता हूँ। या 4 यूनिट का मान यहाँ दिया था, 1 यूनिट जोड़ देते, 24,000 में 6,000 जोड़ने पर कितना आ जाता मेरे दोस्तों, 30,000 रुपया आ गया। अब 30,000 तो हमारा आ गया क्रय मूल्य, ये हमारा CP हो गया। फिर से कहा जा रहा है उससे अगर हम 35,000 रुपये में बेचें, अगर उसे हम 35,000 रुपये में बेचें तो कितने का फायदा हो रहा। तो मेरे दोस्तों बताओ, 30,000 की खरीदी गई वस्तु 35,000 में बेची जा रही है तो कितने का फायदा हो रहा, 5,000 रुपये का फायदा हो रहा है। 5,000 का फायदा कितने पर हो रहा है, 30,000 रुपये पे 5,000 का फायदा हो रहा है। तो 30,000 से मैं डिवाइड कर दूंगा मेरे दोस्तों, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 6 30 यानी 1/6 हो जाएगा। 1/6 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 16.67 लिख सकते हैं %, या आप 100 से मल्टीपल करके फिर आप यहाँ पर कर दीजिए 16 छक्का 96 यानी 16 समथिंग आएगा। तो मेरे दोस्तों ये भी एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इसको भी आप रिवाइज करके जाइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक दूसरा क्वेश्चन है कि अनुपात और समानुपात कहा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 6 और 18 का चौथा अनुपाती क्या होगा। 3 6 और 18 का चौथा अनुपाती क्या होगा। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको बताया था फर्स्ट अनुपाते सेकेंड, रेशियो लगाया, हाँ प्रोपोर्शन लगाया, फिर थर्ड रेशियो फोर्थ कर दिया मेरे दोस्त। और जब फोर्थ की बात होती है तो वाह का वाह में मल्टीपल और मध्य का मध्य में, मतलब बाहर वालों का बाहर वाले के साथ मल्टीपल कीजिए, अंदर वाले का अंतर के साथ में। तो मैं 3 × साइन ऑफ इंट्रोगेशन लिख दिया और ये 6 × क्या हो गया 18 हो गया, 3 6 18 हो जाएगा और साइन ऑफ इंट्रोगेशन बराबर 6 6 36 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 36, यानी चौथा अनुपातिक संख्या क्या हो गया मेरे दोस्तों 36 हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन थे मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे और आपको पढ़ना चाहिए, बढ़िया से समझना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो भी थे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में अब की बार पूछे गए, मतलब आज की शिफ्टों में पूछे गए मेरे दोस्तों, तो वहीं से रिलेटिव में क्वेश्चन करवाए मेरे भाई। ठीक है, वीडियो ज़्यादा मैं लंबी ना करने की वजह से मैं इसी पे इसको ख़त्म करूंगा मेरे दोस्तों। और अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें जहां से मैंने टॉपिक बताया था मेरे भाई मेरे दोस्तों, जो लोग अभी पेपर दे चुके हैं ना, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हो तो वो जरूर अभी हमारी उस पुरानी वीडियो से मिला लें, अभी जो 3 से 4 दिन पहले मैंने डाला, अभी इसके डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा कि जहां से आप टॉपिक को तुरंत समझ लें कि कौन कौन से रिवीजन करने हैं। मैथ बहुत ईजी रहा। देखो सभी बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, मैथ को क्या करता
करते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते, या मैथ उनके लिए टफ मान जाता है कि जो मैथ का सेक्शन आएगा बहुत टफ है, डिफिकल्ट है, तो वो क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्त, मैथ का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है एग्जाम में जो आपको छोड़ना पड़े मेरे भाई, 1% नहीं आएगा मेरे दोस्तों, दिक्कत नहीं आएगा। पहले उसको जाके आप देख लीजिए और इसको रिवाइज कर लीजिए। तो मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूं कि वीडियो आप जरूर उन लोगों तक शेयर करेंगे जो एसएससी जीडी के एग्जाम देने वाले हैं, जरूर वहां तक आप शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।